की फुल स्क्वाड के खिलाफ एशियन गेम्स के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का ऐसा मुकाबला होगा कि दुनिया रुक कर देखेगी और एक दफा फिर से कहेगी लख दी लानत है, वही हुआ जिसका डर था, और फिर आगे चल पड़ेगी। एक तो जब भी जख्म हमारे भरते हैं अचानक से फिर कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच सर पे आ जाता है। सुना कल जो है बहनें भी खेल रही हैं इंडियन बहनों के साथ। यार वॉक ओवर दे दिया करो, 2 पॉइंट दे दिया करो, कम से कम कुछ शर्म हया ही रह जाती है हमारी। 2 पॉइंट्स तो आपने देने ही है, हार के देना लाजमी होता है। खैर शायद बहनें हरा दें। उससे भी ज़्यादा जो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी ना वो ये होगी कि पाकिस्तान की ए टीम अनाउंस की है और इंडिया की फुल स्क्वाड है जिसके अंदर बुमरी ढूमरी सारे के सारे बैठे हैं, उनकी पूरी टीम आई है। वैसे तो ये एशियन गेम्स के लिए वो कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करते थे, गालिबन मेडल लेने की प्रैक्टिस करने के लिए इनको भेजा है, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर भी उन्होंने घुसाना होगा। उन्होंने कहा होगा कि बेटा ओलंपिक्स का अभी से ही मूड बना दो कि मेडल किस तरह गर्दन किस तरह यूं करते हैं ऊपर से मेडल आ जाएगा। इसी किस्म की लूसी रीज़न होनी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर कहीं पाकिस्तान हरा सकता है ना तो इधर ही हरा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानियों के ऊपर तो कोई प्रेशर होना नहीं है। उन्होंने तो यही कहना है जी हम तो ए टीम है, ये लोग तो फुल स्क्वाड है, इनसे तो हमारे बड़े जो हैं, बड़े भी चेक करो ना, जिनको हम बड़ा आप कहना शुरू हो गए, इनके हमारे जो बड़े हैं वो इनको नहीं हरा सकते, तो हमारे पास तो देयर इज़ नथिंग टू लूज़। कोई हमसे एक्सपेक्टेशंस लगा के ही नहीं बैठा हुआ, और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का होना है कि यार हार गए तो बेइज्जती तो होनी है, अगर इनसे हार गए तो डबल बेइज्जती होनी है कि इन बच्चों से हार गए हो तुम लोग। और अगर कहीं पाकिस्तान ने हरा दिया तो फिर पाकिस्तानी अब हम पागल हो जाएंगे, हम सब पागल हो जाएंगे कि इन सब को प्लेइंग 11 में भी लेके आओ। अगले 4 साल के लिए हम इनके लिए लड़ते रहेंगे कि ये होने चाहिए टीम के अंदर, और फिर उसके बाद जो है हम फिर तड़प रहे होंगे कि इनको बाहर करके किसी और को डाल दो। जैसे कि एक दफ़ा हमने 152 कर दिया था इंडिया के खिलाफ, आज तक उसको रो रहे हैं कि भाई इनसे जान छुड़ा दो, जान नहीं छूट रही। उसी से मुझे याद आया भाई शादाब भाई को इस टीम में नहीं रखा कि पाकिस्तान ए टीम जो अनाउंस हुई है, ऐसा हो सकता है लेडीज़ टीम से उसको बाहर रखा हुआ है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम से उसको बाहर रखा हुआ है, इस टीम से भी उसको बाहर कर दिया। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि ज़रूर उसको कप्तानी देने लगे, तभी इस टीम से बाहर कर दिए। उनकी शान में गुस्ताखी हुई है, इस टीम के अंदर शादाब नहीं है, तो इसको अभी कॉम्पनसेट करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली उनको कोई ना कोई बड़े ओहदे से नवाजा जाएगा, क्योंकि उनकी खिदमत ही इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए, तो उनको कोई ना कोई ओहदे पर हमेशा के लिए रखना चाहिए। आके भाई खैर ये कह रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल इंडिया को हराने की कैपेसिटी रखती है। ऑफ कोर्स कोई भी टीम इंडिया को हराने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन उनके टक्कर की नहीं है। अब पॉइंट ये है कि ये मैच हो रहे हैं जापान में। जापान में कौन सी क्रिकेट होती है, कौन सी पिचेस बनती हैं, किस किस्म के ग्राउंड होंगे, अजीब ही कोई कछुगमा किस्म का माहौल होगा, जिस तरह के यूएसए में भी हुआ था, इधर उन्होंने 120 बनाए थे। जब इस किस्म की पुट्ठी सीधी विकेटें होती हैं तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। स्पेशली जो अच्छे टेक्निकली साउंड प्लेयर्स होते हैं ना, वो ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जो टुल्लेबाज होते हैं, जो वैसे अल्लाह तवक्कुल चल रहे होते हैं, वो फिर वहाँ पे बड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। तो यू नेवर नो कि पाकिस्तानी ये टीम जो है ए टीम, वो हरा भी दे इनको। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये है पाकिस्तानी, देखो ज़रा इसकी किस्मत देखो इस बंदे की, कि जब वो इंटरनेशनल टीम के मुताबिक नहीं रहा ना तो उसको नीचे कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया ए टीम के अंदर, और अब ए टीम का ही इंडिया के साथ मैच हो रहा है। किस्मत चेक करो किसकी, साइम अयूब की। गलती से इसने मार दिया ना कुछ 40-50 रन इस टीम के अंदर आके इंडिया के खिलाफ जापान में, तो इसको वापस टीम में भी डालेंगे और उसको कप्तान भी बना देंगे। हमारी किस्मतें ख़राब हैं या पता नहीं इनकी किस्मतें बहुत अच्छी हैं, कौन से आमिल बाबा से अमल कराए हुए हैं कि ये लोग फिर से घुस जाते हैं। इनको निकाल के जिस टीम में डालो वही टीम जो है सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो खैर साइम भाई जो है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, 2 साल से कोई परफॉर्मेंस ना दे के अब वो ए टीम के भी सर चश्मा बने हुए हैं, सबसे आगे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सारजादा फरहान को कप्तान बना दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर ना कोई एक बंदा परफॉर्मेंस शुरू करता है ना, उसको कप्तान बना देते हैं फ़ौरन, और वो जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे रहा होता है उससे भी हम जाते हैं कि लाओ जी भाई, जो पहले थोड़ी बहुत बैटिंग कर रहा था अब वो भी नहीं हो रही है। तो खैर उस मासूम से भी वही हुई है जो भी T20 आई के अंदर हुई, ओडीआई के अंदर तो उससे कोई बैटिंग शैटिंग हुई नहीं थी। तो आई डोंट नो कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, कॉन्फिडेंस कितना होगा, फॉर्म कितनी है, ये वो, बट स्टिल उसको कप्तान बना दिया गया है। लेट्स सी कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ज़्यादा उम्मीदें मुझे हैं नहीं। T20 के अंदर वैसे भी कोई कप्तानी शप्तानी का इतना काम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी आपको पैदल नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल किस्म की कप्तानी भी चल जाती है। खैर भाई बूबी नहीं है, शाहीन नहीं है, रूफी नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये नई टीम है जो कि T20 की अनाउंस होगी तो आप बहुत ही बड़ी फुद्दू हैं भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा, पाकिस्तान की ए टीम है जो कि जा रही है। लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि सबको निकाल दिया, एक नई टीम एक नए अज़म के साथ आ रही। कोई नया अज़म, कोई नई टीम नहीं होने लगी, लिख के ले लो ये भाई।
भाई वो जिस वजह से टीम में बैठे हुए हैं ना, अगर आप रिकॉल करें 2003 वगैरह के अंदर बड़े बड़े दिग्गज जिन होते थे, वसीम, वकार, शेबी वगैरह, ये पूरी की पूरी टीम जो थी, इंजमाम, सईद अनवर पता नहीं था कि नहीं था, बट खैर ये सब बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स, मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सुपरस्टार्स थे। इनको यूं करके निकाल दिया गया था जब नया जो मैनेजमेंट आई थी, आमिर सुहेल साहब आए थे, जो भी आए थे, रीबिल्डिंग, वो आज तक वैसे रीबिल्डिंग हो रही है, लेकिन रीबिल्डिंग के नाम के ऊपर सबको निकाल के बाहर फेंक दिया था। बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स हुआ करते थे, बड़ा जो है इनके अंदर हिस्ट्री थी, बड़ी विक्ट्रीज थी, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स थे, उन तक को निकाल दिया था। वो एक टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर बाहर हुए थे, और यही बातें आ रही थी कि भाई इनके बीच में आपस सियासतें चल रही हैं, वटेवर। और ये देखो जरा, इन्होंने पता नहीं कौन सी अचीवमेंट कर ली हमारे इन सुपरस्टार, जिनके ऊपर हर 3 महीने के बाद नया बयान आ जाता है। मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर भी आप लोग बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, बड़े ज्यादा मैसेजेस भी आ रहे हैं कि गैरी कस्टन ने 5 प्लेयर्स के बारे में बात कर ली। कब ये बात नहीं हुई है कि ग्रुपिंग हो रही है, ये हो रही है, इनकी आपस में कोई बातचीत नहीं है। हर कोच ने आके बोल के ये गया है, क्या क्या हरकतें नहीं हो रही, फिर परफॉर्मेंस भी ऐसी। या तो बंदा कहना चलो यार फाइनल खेल के चले गए, चलो फाइनल में हार गए तो उसने छक्के खा लिए, एक बंदा पहले राउंड में निकल रहे हैं, फिर भी वो उधर ही कायम बैठे हुए। इनके पास जो पावर है ना दोस्तों, ये क्रिकेट से बड़े हो चुके हैं सारे लोग। आपको लग रहा है कि भाई ये चेंज हो गया, कोई चेंज नहीं होना, ये पावर इतनी आसानी से नहीं खत्म होने लगे। खैर भाई आके भाई से सारे सवाल जवाब हुए, जिसके अंदर उनसे ये भी पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली जिसमें उनसे ये पूछा गया कि आके भाई ये जो शाहीन शाह अफरीदी है, इसको आपने रेड बॉल कैंप के अंदर नहीं डाला है, तो क्या उनको आपने ड्रॉप कर दिया है टेस्ट क्रिकेट टीम से? उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोई भी परमानेंट तो नहीं होता ना भाई, बस कोई परमानेंट है तो वो आपके भाई खुद ही परमानेंट लगे हुए, उनकी सरकारी नौकरी जो है वो पक्की हो चुकी है, बाकी कोई भी परमानेंट नहीं है। लोग बड़े खुश हो रहे हैं इसके ऊपर भी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत से एक तबका जिसने खुशी में नहीं होंगी कि जी उसको टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिए शाहीन को। सबसे ज़्यादा खुश शाहीन खुद होगा भाई, उसका तो पूरा प्लान ही काम आ गया। रेड बॉल में क्या पैसा है भाई, उसके अंदर कौन सी, वो तो सिर्फ ये चक्कर ही ये होता है कि इसलिए ना नहीं कर सकते कि फिर पूरी आवाम ने शुरू हो जाने की जब मुल्क को ज़रूरत थी तब तुमने ना कर दिया था। असल क्रिकेट तो टेस्ट मैच होता है। अब उसके बाद वही बहाना आ गया कि जी मुझे तो टेस्ट बॉल से खुद ड्रॉप किया, मैं तो खेलना चाहता हूँ रेड बॉल, तो उसको बाहर कर दिया। T20I की लीग हो रही होती है जिसके अंदर सारा पैसा है। दूसरा वैसे जो T20I की टीम होती है उसके अंदर उसने 3 ओवर कराने होते हैं, तीसरे ओवर तक वैसे ही मैच खत्म हुआ होता है, उसने कराना था 2 ओवर कराने होते हैं, जिसमें से 8 बॉलें उसने चेंज ऑफ पेस के नाम के ऊपर स्लो मारनी होती है। तो लिटरली पीछे कुछ 6-7 बॉलें होती हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा जोर लगाना होता है, 140 प्लस की बॉल करा देता है। फिर आप लोग कहते हैं क्या टेस्ट में स्पीड या ओडीआई में स्पीड क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बॉलें हो जाती हैं। ओडीआई की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर तो वो कप्तान है, अपनी मर्जी से वो रखेंगे, पिचेस भी अपनी मर्जी से बन रही होती है, उसके टॉस जीत के देख के कि पिच के ऊपर हिलेगी कि नहीं हिलेगी, उस लिहाज से उन्होंने या बॉलिंग लेनी है या बाद में बॉलिंग लेनी, तो वो उनके फुल कंट्रोल में ही है। तो उसके तो मज़े हो गए भाई। उसका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था कि एक्सपोज हो रहे थे वो रेड बॉल के ऊपर आके, उनको फेवर दी गई है कि बेटा आप साइड पे हो जाए, और उन्होंने फेवर जो है दोनों हाथों से कबूल करके साइड पे वो चले गए। आके भाई से कामरान गुलाम के बारे में भी क्वेश्चन कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में हमारी वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं, हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो जाके जो है फिर कम से कम वो क्वेश्चन जो है इसी से लिख के दे देते हैं, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली यही वीडियोज़ जो है इनकी ट्रांसक्रिप्ट तो जाती है AI के पास, और वहाँ पर जो है चैट GPT से उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, तो उसने बोलना शुरू कर दी कामरान गुलाम के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यों ना वो क्वेश्चन पूछा जाए आपके PCB के नायब चेयरमैन मिस्टर आकिब जावेद से। तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। खैर आकिब जावेद से उन्होंने पूछा है कामरान गुलाम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म प्लान्स में वो शामिल नहीं है, यानी कि उसका रीज़न ये है कि भाई वो बुढ़ा हो चुका है। बाकी जो जवानी खूबसूरतियाँ उन्होंने भरी हुई हैं, जो आपके 23 साल के खूबरू नौजवान हैं जिनके ना घुटनों में जान है ना कोनियों से जान निकलती है, वो ऊपर हो गए क्योंकि वो जवान हैं। और ये बंदा, मैं पहले भी 50 दफ़ा ये वीडियोस बना चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 30 साल से कम उम्र के किसी बैटर को तो चांस मिलना ही नहीं चाहिए। वो दिमागी तौर पे इतना डेवलप ही नहीं हुआ था कि उसको पता भी हो कि मैंने करना क्या है। जितनी नर्व्स की गेम है, इधर बॉलर शॉलर्स होते हैं जो कि जवानी में, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने जोर लगाना होता है, दिमागी तौर के ऊपर तो वो भी मैच्योर नहीं होते, उनको भी 30 के बाद अकल आनी, 30 के बाद तक उनके अंदर से जान भी निकल जानी। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल की उम्र में जानें निकल रही हैं। नरम मुर्गी खाने वाली कौम है, और T20I की आदत है, तो वो मसल्स ही नहीं बने, बॉलिंग मसल्स ही नहीं बने हुए। तो आजकल तो वो माहौल ही नहीं है भाई। और अब कामरान गुलाम का चैप्टर बंद है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चंस ही बंद कर दें, क्योंकि वो 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो बस दैट इज इट जी। यंग टैलेंट इतना हमारे पास कमाल आ गया है, और पुराने भी इतने दिग्गज प्लेयर्स हमारे बैठे में, तो उसकी कोई जगह नहीं है। अभी मिसबा साहब आए थे, मतलब 35 साल की उम्र में उसने क्रिकेट शुरू की थी, मतलब आना शुरू किया था। उसके बाद वो 40 तक वो खेलते रहे, यूनुस खान 40 तक खेलता रहा। ऐसे मैंने पहले ही बताया, हफीज़ भाई के आखिरी 5 साल, उनके शुरू के 10-15 साल जितने साल भी उन्होंने क्रिकेट खेली, उनसे बहुत बेहतर थे, क्योंकि मेच्योरिटी आ गई थी कि ओ अच्छा ये तो नर्व्स की गेम है। आधा से ज़्यादा टैलेंट टूलेंट तो ख़त्म हो जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके, कुछ और करना पड़ता है। बॉलर को रीड करने की होती है कि अब ये कौन सी बॉल कराएगा, किधर मैं शॉट खेलूंगा, किधर फील्ड सेट है तो ये ब्लफ कर रहे कि नहीं। बेसिकली दिमाग की गेम हो जाती है। वो हमारे छोटे जो ये आते हैं, उनको इनका दिमाग, इनकी कैपेसिटी ही इतनी नहीं है कि वो सोच भी सकें।
हंस रहे होते हैं बॉलर आउट करके, कि उनको पता चलता है कि यार इसके ऊपर तो प्लान बनाना शायद ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए। इसको सिंपल, जो बिल्कुल हम जो ग्रेड 11 के अंदर, मतलब 11वीं जमात के अंदर आके जो हम स्कूल लेवल के ऊपर जो स्ट्रैटेजी बनाते थे ना, वही बनाओ, वही इन पे चल जाएंगी। वो जो पांडु वांडू जो है, ये साहबजादा फरहान को आउट करके जो पीछे नहीं देख रहा है, वो ये ऐसे ही नहीं आ रहा। उनको पता है कि भाई ये इनकी कैपेसिटी इतनी है। करे ना पांडु साहब यही वाला स्टाइल मार के दिखाए किसी ऑस्ट्रेलियन के ऊपर भी, तो वो उनको पता चल गया कि इनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है। मेरा ख्याल में 30 साल से तो कम बैटर को कंसिडर ही नहीं करना चाहिए कि बेटा आप साइड पे हो जाएं, आपको भी बहुत टाइम है, आप जाएं ज़रा गंदुम शंदुम खाएं, थोड़ा आपके दिमाग को, मतलब जब खून जो है वो जिस्म के दूसरे हिस्से पे जाने की बजाय दिमाग को चढ़ना शुरू हो जाएगा उस उम्र में, तब आपको समझ आएगी कि ये गेम कैसी हो रही है। तब आप इस लेवल के ऊपर आए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अभी आप जाएं, आपको जिधर गर्मी चढ़ी हुई है आप उसका हल करें, हमारे पास मत आए। मिसबा के बारे में भी उनसे क्वेश्चन पूछा गया आके भाई से, उन्होंने कहा कि उसका कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको नहीं हमने रखा। वेरी गुड यार, बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं। अभी ये 3 घंटे पहले सरफराज साहब को कोच बनाया हुआ था इन्होंने, बेशक इंटरिम बनाया हुआ, वट बनाया वो, उसको इन्होंने कोच बनाया हुआ था पाकिस्तान की टेस्ट टीम, क्योंकि टेस्ट टीम तो वैसे भी चलती रहती है, कोई भी बन जाए कोच को फर्क नहीं पड़ता। उसको इन्होंने कोच बना दिया था, मिसबा को कोच नहीं बनाएंगे। मिसबा नहीं आके, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पहले भी वीडियोस बनाई इसके अंदर, पीएसएल के अंदर आके जो बाबर को कहीं सीधा किया है उसने, बाबर की वापस फॉर्म आई है तो सिर्फ मिसबा की वजह से आई है। बाकी जितना गंद करना था आपके टैलेंटेड कोचेस रेलू कट्टे वगैरह ने करना था, वो हो गया। उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। पाकिस्तान की एक टीम, ये वाली टीम जो है वो क्या इंडिया की फुल फ्लेज बेंच स्ट्रेंथ के साथ वाली प्रॉपर टीम को हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते? आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। और भी कुछ खबरें हैं, यूनुस खान के बारे में भी खबरें हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो आ ही जाएंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो बनेंगे, रेड बॉल के कोच बनेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरह की कोई बात होगी जो इनके सर्कल में होगी कि भाई यूनुस भाई थोड़ी मुश्किल हैं, वो नाराज हो जाते हैं, ये वो फलाना, जो भी हक की बात करते हैं। ऑफकोर्स उधर पाकिस्तान में ना उसको इस तरह कह के पीछे किया जाता है कि ये ज़रा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो ना सिफारिश सुनते हैं किसी की, ना कोई और जो है वो गलत बात सुनेंगे, तो उनको इस सिस्टम के अंदर डिफिकल्ट घोषित करके बाहर कर दिया जाता है कि भाईजान आप तो बाहर निकले, हमें तो येस मैन और हमें तो वो लोग चाहिए जो कि जरा सा सुट पंजा यार छोड़ना यार ये कर, इस तरह के लोग उनको चाहिए। तो यूनुस खान मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर यही इन्होंने पूरे रीजन दिया होगा, नीचे जो बैठे हुए होते हैं, क्योंकि सारी डिसीजंस नीचे बैठ के होती है, इन्होंने ये रीज़न दिया होगा। और अभी उसको मोस्ट प्रोबेबली यही कहेंगे कि भाईजान ऐसा है कि आपको रेड बॉल की हम कोचिंग देंगे, और उसके ऊपर वो ज़रा 6-1 महीने चेक कर लेंगे उसकी अगर परफॉर्मेंस, और मतलब अगर सिस्टम के साथ चल पड़ा तो मोस्ट प्रॉब्ली, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो का, अभी से बता रहा हूँ, अभी तक तो खैर वो बना भी नहीं है कोच, उसको फिर वाइट बॉल का भी कोच बना देंगे हसन को छुट्टी करा के कि हसन भाई सन बहुत मेहरबानी है आपकी जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज दे दी, अब आप निकलें। और शेडी को भी साथ ही ले जाएं, न्यूजीलैंड टीम के अंदर भी भर्ती करा दें, वो करा देगा। केन विलियमसन वहाँ पे रिटायर हो गए, उसकी बेस के ऊपर कि यार देखो मैंने ये वहाँ पर मैं उठा के लाया हूँ, ये बॉलिंग ऑलराउंडर बन के ज़ाया हो रहा था, इसको मैंने पाकिस्तान की नेशनल टीम में डाल के फुल फैसिलिटीज़ दे के, इंटरनेशनल एक्सपोजर दे के बैटिंग ऑलराउंडर बना दिए। अब ये प्रोडक्ट पक्का है, पूरे के पूरा बैटर बन चुका है। केन विलियमसन की जगह इसको डालो, उसको कप्तान भी बनाओ, पाकिस्तान में लाओ, वर्ल्ड कप जिताओ, शादाब जिंदाबाद, न्यूजीलैंड पाइंदाबाद। ये सारा प्लान बनाएगा मेरा दोस्त हसन, और इसी तरह जो है मेरा दोस्त शादाब भी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनेगा। पाकिस्तान में रह के उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलनी, तो न्यूजीलैंड चले जाओ शादाब, वहाँ पर तुम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर बन जाओगे। आपका इस सब के बारे में जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।